दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 3 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 3 के अंतर्गत कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण बहुचयनात्मक प्रश्न जो कि विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, महासागर ओशियंस, महासागरीय जल संचलन मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर एवं महासागरीय नितल फ्लोर ऑफ द ओशियंस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन अध्याय 13 से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 85। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अहर्क है? क सभी महीनों में उच्च वर्षा, ख सबसे ठंडे महीने का औसत मासिक तापमान हिमांक बिंदु से अधिक, ग सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, घ सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे। सही उत्तर है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 86। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। क अनुप्रयुक्त, ख व्यवस्थित, ग जनिक, घ आनुभविक। सही उत्तर है घ आनुभविक। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की कैपिटल ए स्मॉल एफ जलवायु पर लागू होता है? क निरंतर उच्च तापमान तथा नगण्य वार्षिक तापांतर, ख शुष्क ठंडी शीत ऋतु तथा उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, घ वर्षा न होने से प्राय अकाल। सही उत्तर है क निरंतर उच्च तापमान तथा नगण्य वार्षिक तापांतर। प्रश्न संख्या 88। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। क कैपिटल ए स्मॉल एफ, ख कैपिटल बी कैपिटल एस स्मॉल एच, ग कैपिटल सी स्मॉल एफ स्मॉल बी, घ कैपिटल ए स्मॉल एम। सही उत्तर है घ कैपिटल ए स्मॉल एम। प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में कोपेन की एच जलवायु पाई जाती है? क उच्च अक्षांश, ख उच्च पर्वतीय प्रदेश, ग उच्च तापमान, घ अधिक वर्षा। सही उत्तर है ख उच्च पर्वतीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव तथा भूमंडल ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? क ऑक्सीजन, ख नाइट्रोजन, ग
कार्बन डाइऑक्साइड, घ हाइड्रोजन। सही उत्तर है घ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? क 1990, ख 1998, ग 1885, घ 1950। सही उत्तर है ख 1998। अब हम चलते हैं अध्याय 14 महासागर ओशियन से संबंधित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 92, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। क वाष्पीकरण, ख जलयोजन, ग वर्षण, घ संघनन। सही उत्तर है ख जलयोजन। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन से जलाशय में सर्वाधिक जल होता है? क हिमानियाँ एवं हिमटोपियाँ, ख झीलें, ग नदी नाले, घ वायुमंडल। सही उत्तर है क हिमानियाँ एवं हिमटोपियाँ। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? क हिंद महासागर, ख आर्कटिक महासागर, ग अटलांटिक महासागर, घ प्रशांत महासागर। सही उत्तर है ख आर्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 95, महाद्वीपीय मग्न तट सामान्यतः कितनी गहराई तक होता है? क 2 मीटर, ख 20 मीटर, ग 200 मीटर, घ 2000 मीटर। सही उत्तर ग 200 मीटर। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महासागरीय अधः स्थल की मुख्य आकृति नहीं है? क महाद्वीपीय मग्न तट, ख महाद्वीपीय ढाल, ग जलमग्न गर्त, घ मध्य महासागरीय कटक। सही उत्तर है घ मध्य महासागरीय कटक। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? क समुद्री टीला, ख प्रवाल द्वीप, ग महासागरीय गंभीर, घ निमग्न द्वीप। सही उत्तर है ग महासागरीय गंभीर। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस महासागर में जलमग्न खाइयों की संख्या सर्वाधिक है? क प्रशांत, ख अटलांटिक, ग हिंद, घ आर्कटिक। सही उत्तर है क प्रशांत। प्रश्न संख्या 99, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। क 10 ग्राम, ख 1000 ग्राम, ग 100 ग्राम, घ 10,000 ग्राम। सही उत्तर है ख 1000 ग्राम। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस समुद्र में लवणता सबसे अधिक है? क लाल सागर, ख काला सागर, ग बाल्टिक सागर, घ कैस्पियन सागर। सही उत्तर है क लाल सागर। मित्रों, आपने महासागर ओशियंस के बारे में बहुत चयनात्मक प्रश्नों की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। अब आइए हम चलते हैं अध्याय 15 महासागरीय जल संचलन मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 101, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? क ज्वार, ख धाराएं, ग तरंग,
घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क ज्वार। प्रश्न संख्या 102 तरंग के दो सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? क तरंग की लंबाई, ख तरंग काल, ग तरंग की गति, घ तरंग आवृत्ति। सही उत्तर है क तरंग की लंबाई। प्रश्न संख्या 103 ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? क पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ख चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और घ कोरियोलिस शक्ति। सही उत्तर है घ कोरियोलिस शक्ति। प्रश्न संख्या 104 वृत्त ज्वार भाटा तब पैदा होता है जब क सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो, ख सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हों, ग तट रेखा दंतुरित हो, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो। प्रश्न संख्या 105 पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? क अपसौर, ख उपभू, ग उपसौर, घ उपभू। सही उत्तर है उपभू ख। प्रश्न संख्या 106 पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? क अक्टूबर, ख सितंबर, ग जुलाई, घ जनवरी। सही उत्तर है घ जनवरी। प्रश्न संख्या 107 निम्नलिखित में से किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है? क प्रशांत महासागर, ख अटलांटिक महासागर, ग हिंद महासागर, घ आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ग हिंद महासागर। प्रश्न संख्या 108 निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा उन्हीं अक्षांशों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यूरोप के पश्चिमी तट को गर्म रखती है? क उत्तरी विषुवतीय धारा, ख गल्फ स्ट्रीम, ग उत्तरी अटलांटिक अफवाह, घ कनारी। सही उत्तर है ग उत्तरी अटलांटिक अफवाह। इसी के साथ मित्रों यह अध्याय महासागरीय जल संचलन मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उपरांत अब हम आज इस भाग का अंतिम अध्याय महासागरीय नितल फ्लोर ऑफ द ओशियन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 109 महासागर में महाद्वीपों के डूबे हुए भाग को क्या कहते हैं? क महाद्वीपीय मग्नतट, ख महाद्वीपीय ढाल, ग महाद्वीपीय उत्थान, घ नितल मैदान। सही उत्तर है क महाद्वीपीय मग्नतट। प्रश्न संख्या 110 विश्व के सबसे बड़े महासागर का क्या नाम है? क हिंद महासागर, ख अटलांटिक महासागर, ग प्रशांत महासागर, घ आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ग प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 111 विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? क वानिल गर्त, ख मैरियाना गर्त, ग टेंगा गर्त, घ एल्यूरियन गर्त। सही उत्तर है ख मैरियाना गर्त। प्रश्न संख्या 112 टेलीग्राफ पठार कहाँ पर स्थित है? क
उत्तरी अटलांटिक महासागर, ख दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ग उत्तरी प्रशांत महासागर, घ दक्षिणी प्रशांत महासागर। सही उत्तर है क उत्तरी अटलांटिक महासागर। आज इस अध्याय का महासागरीय नितल फ्लोर ऑफ द ओशियन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 113, सर्वाधिक जलमग्न खाइयां अथवा गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं? क अटलांटिक महासागर, ख प्रशांत महासागर, ग हिंद महासागर, घ आर्कटिक महासागर। सही उत्तर है ख प्रशांत महासागर। साथियों, आज आपने इस भाग में, जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 3 के अंतर्गत विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, महासागर ओशियंस, महासागरीय जल संचलन मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर एवं महासागरीय नितल फ्लोर ऑफ द ओशियंस के बहुविकल्पीय, जो कि अति महत्वपूर्ण है, के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं अपना धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 4 के साथ बने रहिए। कुछ ही दिनों में अध्याय 17 पृथ्वी पर जीवन, लाइफ ऑन द अर्थ, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।